अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट लेक्चर्स थे मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। तो वो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के भी हमारे पास रूल्स होते हैं, उसको फाइंड करने की भी हमारे पास जो है वो जो रूल्स होते हैं उनको प्रिंसिपल्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो आज प्रिंसिपल का हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था, क्वांटम नंबर्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं कि भाई हम जो है वो श्रोडिंगर ने डिफाइन किया था, क्योंकि इसे जैसे मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। अच्छा भाई, अब आते हैं यहाँ पर क्योंकि ये कंक्लूजन है, तो लास्ट लेक्चर, लास्ट 2 लेक्चर्स का कंक्लूजन है ये। तो आप लोग अगर पिछले लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स जिसको हम शेल कहते हैं, ठीक है। दूसरी मैंने हेडिंग लिखी है यहाँ पे सब शेल, सब एनर्जी लेवल्स, जिसको कहते हैं हम लोग सब शेल्स। क्या कहते हैं? सब शेल्स, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ मैंने ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, ऑर्बिटल्स तो आप लोगों को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ऑर्बिटल्स कहलाता है। अच्छा, ओरिएंटेशन इन स्पेस होती है, ठीक है। ओरिएंटेशन इन स्पेस होती है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पर अब नीचे क्या है? एन, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, फिर यहाँ ऑर्बिटल्स, फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फिर यहाँ पर इसके ओरिएंटेशन है इन स्पेस। आगे आते हैं, जब हमारे पास एन की वैल्यू 1 होती है तो जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि शेल कौन सा होता है? के शेल होता है। के शेल के अंदर जो सब शेल होता है वो कैसे फाइंड करते हैं? वो इस तरीके से फाइंड करते हैं, क्योंकि एल की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब एल की वैल्यू 0 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। जब एल की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होगा उसके अंदर वो होगा एस ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल्स के अंदर जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते एस ऑर्बिटल के अंदर। आगे आते हैं, हमारे पास ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन इसकी 0 पर ही रहेगी, -1 या -L या +L नहीं जाएगी। आगे आते हैं यहाँ पर, अच्छा टोटल जो इलेक्ट्रॉन आए के शेल के अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन आएगा 2, सही है। ये क्योंकि पूरा कंक्लूजन है तो सारी चीजें डिफाइन करता हुआ चलूंगा। अब आता है एन की वैल्यू 2। जब एन की वैल्यू 2 आती है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एल, जो शेल आ जाता है, एनर्जी लेवल जो आ जाता है वो आता है एल। इसके अंदर फिर सब शेल 2 तरीके के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है एल की वैल्यू, एन की वैल्यू, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। 2 तरीके के आ गए, सब शेल आ गए। अच्छा भाई, जब 0 होती है एल की वैल्यू तो हमारे पास जो सबसे शेल होता है वो एस होता है, और जब 1 होती है तो हमारे पास जो सबसे शेल होता है वो टी होता है, ठीक है भाई। क्योंकि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगा एल में? 8। ओरिएंटेशन कैसे बनेगी? एस के अंदर 0, एल के अंदर हमारे पास सॉरी पी के अंदर हमारे पास क्या आएगा? 0 और -1, क्योंकि -L लगाना है और +L लगाना है तो +1 हो जाएगा। आगे आते हैं, जब n की वैल्यू 3 आती है, 3n की वैल्यू हो गई, तो हमारे पास 0, 0, 1 और 2, 0, 1 और 2, l की वैल्यू 3 तक चली गई। 0, 1 और 2 3 वैल्यूज हो गई l की, 3 वैल्यूज हो गई, तो क्या होगा? यहाँ पर जो शेल्स आएंगे, सब शेल्स आएंगे, वो 3 आ जाएंगे, s, p और d। जिस तरीके से आप लोगों को पहले ही पता है कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हो गई? 18, जो यहाँ पे लिखी हुई टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। आगे चलते हैं। अच्छा, ओरिएंटेशन कैसे पता लगेगी? ओरिएंटेशन ऐसे पता लगेगी कि भाई पहले हमारे पास 0 आएगा, उसके बाद नीचे वाले में, क्योंकि 6 जब यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, वो ओरिएंटेशन इसकी 0, -1 और +1 हो जाएगी। इसी तरीके से जब नीचे आएंगे तो ऑर्बिटल्स की तादाद 5 हो जाती है। तो जब 5 ऑर्बिटल्स की तादाद होती है तो हमारे पास क्या आता है? 0, -1, -2, +1, +2, ठीक है। नीचे आते हैं, n की वैल्यू 4, जो शेल बना हमारे पास वो बना n, शेल बना हमारे पास n बना।
जब n बना हमारे पास तो हम लोग क्या क्या देखेंगे कि इसके अंदर जब 4 है तो 0 1 2 3 4 हो गए, सबशेल कितने हो गए 4 हो गए। सबशेल 4 होने के बाद हमारे पास एस पी डी एफ 4 हमारे पास क्या बन गए, ये सबशेल बन गए। तो एफ की वैल्यू बता देते हैं, एफ की वैल्यू में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि 14 ही आएंगे, कम से कम आते हैं, लेकिन मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। इसके बाद एक की भी गुंजाइश नहीं होगी, अगले शेल में जाएगा जो इलेक्ट्रॉन आने वाला होगा। अच्छा भाई, डी के अंदर 10, एस के अंदर 2 और बाकी चीजें वही जो ऊपर से चलती हुई आ रही हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या होगा 0 -1 -2 और -3, ठीक है। उसी तरीके से 0 +1 +2 +3, डी में वही ऊपर वाली चीज है 0 -1 -2 0 +1 +2। तो बहुत आसान से करके मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये समझ में भी आया होगा कि क्या तरीके से सर ने समझाया है। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगी हो तो आप इसको वापस पीछे से देखें, आपको अच्छी लगी जाएगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा।